गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून यानी क्या? हीट है, सब समर का सीजन है, हीट इज इन मोर क्वांटिटी। द सेम टॉपिक हमें आज पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए गौर से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस पार्ट इज इन विच इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी आर गोइंग टू सी। So what actually this heating effect, and that is used in electricity, that we have to see in this topic today. First question, which is the source of electrical energy? Electrical energy all of you know. हम जो भी अभी यहाँ बैठे हैं, ट्यूबलाइट्स है, फैंस है, कितने इंस्ट्रूमेंट है, ओवन, फ्रीज, लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सब कौन से फेनामेना पे चलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है ना उसमें। तो विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या है? कहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है? करेक्ट, बैटरी या सेल। बैटरी या सेल में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, सेकंड क्वेश्चन में हमें समझ में आएगा। हाउ द बैटरी जनरेट्स करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बैटरी हैज केमिकल्स, chemical energy, and that chemical reaction takes place in the battery and that converts that chemical energy into electrical energy. बैटरी में जो केमिकल है उसमें केमिकल रिएक्शन होकर उसका कन्वर्शन किस में हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है। ऑल ऑफ यू गॉट? नेक्स्ट, व्हाट इज एसेंशियल इन सोर्स फॉर मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट? व्हाट इज एसेंशियल इन द सोर्स फॉर मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट? सोर्स में ऐसा क्या जरूरी है जिसलिए करंट मेंटेन हो जाए सर्किट में? सोर्स यानी बैटरी या सेल। इस बैटरी या सेल को अपना एनर्जी एक्सपांड करते रहना चाहिए। अगर ये एनर्जी एक्सपांड करते रहना रुक गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअसली एक्सपांड होना चाहिए ना केमिकल एनर्जी, इसीलिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ते रहेगा। तो सेल हैज टू एक्सपांड इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। ऑल ऑफ यू गॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द सोर्स एनर्जी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गैजेट? सोर्स एनर्जी कैसे यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में? सिंपल एग्जांपल है, अभी समर डेज है, हमें बहुत पसीना आ रहा है, फैन चालू है, तो फैन रोटेट हो रहा है, उसके ब्लेड रोटेट हो रहे हैं। तो ये जो रोटेशन, जो मैकेनिकल घूमना है, उसका किसका कन्वर्शन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही कन्वर्शन है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी। वो जो घूम रहा है तो किसका कन्वर्शन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही कन्वर्शन है ना। ऑल ऑफ यू गॉट? तो हाउ द सोर्स एनर्जी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और गैजेट? ऑल ऑफ यू गॉट? हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल गैजेट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या? हीट बढ़ते रहता है, करेक्ट, और ये हीट वो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो ग्रास कर लेता है, उसमें हीट टॉलरेंस कैपेसिटी रहता है। तो इसी पर तो काफी सारे ऑपरेटर्स चलते हैं ना, आपको मालूम है, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं ना, जैसे आयन है, हम प्रेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है तो उसका कन्वर्शन हीट में होता है और हीट उसमें रिटेन होता है और हीट बढ़ते जाता है। यही तो हीटिंग इफेक्ट है। ऑल ऑफ यू गॉट? व्हाट इज दिस? दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल गैजेट? ऑल ऑफ यू गॉट? एक्सप्लेन जूल्स लॉ विद फार्मूला। जूल्स लॉ क्या है? जूल्स लॉ यानी क्या? हीट यानी क्या? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यह चाहिए जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो कैसे प्रोड्यूस होता है हीट? हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, व्हाटएवर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द हीट। कितना सिंपल फार्मूला है। ऑल ऑफ यू गॉट? दिस इज द फार्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स फार्मूला। H is equal to I square RT. All of you got? With explanation I told. Next, give the examples of appliances of heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल कौन से हैं?
प्रेस बोलते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन मालूम है आपको? और कौन सा अपरेटस है? इलेक्ट्रिक हीटर, हम पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए। ये सब किस पर है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ कम टू दिस साइड, हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल ले लीजिए, तो इसमें जो हीटिंग इफेक्ट होता है मालूम है? टंगस्टन का वायर फिलामेंट रहता है, वो टंगस्टन का बारीक फिलामेंट रहता है और उसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट प्रोड्यूस होता है, काफी सारा हीट प्रोड्यूस होने के बाद में भी वो मेल्ट नहीं होता है। उसका कितना है मेल्टिंग पॉइंट? उसका 3380, इतना मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बल्ब ग्लो हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस आंसर? हाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस लाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो नाइट्रोजन और आर्गन भरे हुए रहते हैं, इसलिए तो आवाज होता है ना बल्ब फूटने के बाद में। तो क्यों भरते हैं ये नाइट्रोजन और आर्गन बल्ब के अंदर? इससे जो टंगस्टन का फिलामेंट है उसका लाइफ एक्सपांड होता है, लाइफ इंक्रीज होता है। टंगस्टन का फिलामेंट काफी दिन तक चलता है, नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर? नेक्स्ट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज अ हीट एंड व्हाट प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड टू फॉर्म लाइट रेडिएटेड। बल्ब का एग्जांपल है, कितना प्रोपोर्शन हीट के लिए यूज होता है और कितना प्रोपोर्शन बल्ब ग्लो होने के लिए यूज होता है। देखिए, हीट प्रोड्यूस होने के लिए काफी सारा एनर्जी वेस्ट होता है और लाइट ग्लो होने के लिए बहुत थोड़ा एनर्जी लगता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? जैसे कि कोई कलेक्टर बन गया तो बहुत सारे मेहनत करता है वो और एग्जाम दे देता है और एकदम ग्लो हो जाता है कलेक्टर, करेक्ट ना? पास होने के बाद, इंटरव्यू के बाद में। लेकिन मेहनत 8-10 साल, 5 साल, 2 साल लेता है ना। तो उसी प्रकार हीट प्रोड्यूस होने के लिए काफी सारा प्रोपोर्शन लगता है, लेकिन लाइट ग्लो करने के लिए स्मॉल प्रोपोर्शन में लाइट ग्लो हो जाता है। लेकिन वो लाइट ग्लो होने के लिए जो हीट जो प्रोड्यूस हुआ है वो काफी सारा हीट प्रोड्यूस हुआ है। ऑल ऑफ यू गॉट व्हाट आई वांट टू टेल? लाइट ग्लो होने के लिए ज्यादा प्रोपोर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लगा है क्या? हीट के लिए, हीट के लिए ज्यादा, हीट प्रोड्यूस के लिए, लाइट के लिए कम। ऑल ऑफ यू गॉट? नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज आपको मालूम है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है ज्यादा अगर एम्पियर करंट उसमें पास हो गया तो, करेक्ट? तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो जलने से, खराब होने से बच जाते हैं ना। हाँ, तो इसलिए ये फ्यूज का फायदा है। फ्यूज है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूज? ये मेटल का या अलॉय का बना होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कौन से मेटल का बनता है वो। आयरन से, कॉपर से, एल्यूमिनियम से या लीड से भी फ्यूज बना सकते हैं। फ्यूज वायर रहता है। ऑल ऑफ यू गॉट? और उसका मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा हाई नहीं रहता है, लो रहता है। अगर ज्यादा करंट आया तो ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट बंद हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खराब होने से, जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजेस यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पसेस में जो फ्यूज यूज होते हैं उनका क्या पूछा है? उनका कौन सा वेटेज है उसका? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और उसके बाद में 10 एम्पियर। ये अलग अलग रेंज है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द इलेक्ट्रिक आयरन मस्ट बी यूज्ड इन 5 एम्पियर फ्यूज। इलेक्ट्रिक आयरन, देखिए काफी सारा एम्पियर एनर्जी लगता है उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफी सारा एम्पियर। तो इसीलिए फ्यूज जो यूज करते हैं उसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर का 5 एम्पियर। डेफिनेटली अगर करंट ज्यादा कंज्यूम करता होगा तो फ्यूज भी ज्यादा पावर का बिठाना पड़ेगा। कौन सा कितने एम्पियर का रहता है उसमें? 5 एम्पियर, क्योंकि उस करंट रिक्वायरमेंट ज्यादा है, करेक्ट? ऑल ऑफ यू गेटिंग? एम्पियर का रिक्वायरमेंट उसमें ज्यादा है ना, तो इसलिए फ्यूज ज्यादा पावर का है। कितना? 5 एम्पियर फ्यूज। ऑल ऑफ यू गॉट? व्हाट वी हैव सीन टुडे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है एक्चुअली, कैसे हीटिंग इफेक्ट होता है, उसको जूल्स लॉ कहते हैं। जूल्स लॉ क्या है?
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमारे डेली यूजेस के वो जूल्स लॉ चलता है हमने देखा है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना प्रोपोर्शन हीट के लिए लगता है, कितना प्रोपोर्शन ग्लो होने के लिए। उसके बाद में हमने देखा है फ्यूज क्या है, फ्यूज कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक आयर में 5 एम्पियर का फ्यूज क्यों बिठाते हैं। ऑल दिस थिंग वी हैव सीन in today's subtopic heating effect of electric current in the chapter electricity. Thank you.